हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आज हम नई वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस तरीके से माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से करने हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 2 में। तो आइए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों की यूनिट 3 एंड यूनिट 4 आ रही है, ठीक है। पहला चैप्टर जो आपका यूनिट 3 का है वो है प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में से मैं क्या क्या करूं, क्या क्या छोड़ूं, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में आ सकते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसे तो बहुत अच्छे से करके चले जाना, ये पेपर में आपका आने ही आने वाला है। इसके लिए तो 100% गारंटी है कि ये पेपर में आपको दिखाई ही देगा। अब ये क्वेश्चन किस किस तरीके से दिखाई देगा, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। और अगर लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन आप लोगों को नहीं आता है, मैंने अपनी वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से बता रखा है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करके आना है, किस तरीके से डायग्राम बनाना है, शेड्यूल बनाना है, ये सब चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना और वहाँ से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं? पहला है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, एक्सप्लेन लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद शेड्यूल एंड डायग्राम। और जो सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है वो बन सकता है, गिव द बिहेवियर ऑफ एमपी एंड टीपी as more and more units of only one input are employed while keeping other input as constant। हमने टीपी एंड एमपी का बिहेवियर ही तो पढ़ा था लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, तो आपका ये क्वेश्चन भी बन सकता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है वो बन सकता है, एक्सप्लेन द लाइकली बिहेवियर ऑफ टीपी व्हेन ओनली वन इनपुट इज इंक्रीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। यानी कि इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ टीपी का बिहेवियर बताना है। इसमें खाली टीपी के बारे में बता सकते हैं, लेकिन आप एमपी के बारे में भी बताना चाहें तो बता सकते हैं, छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। इसमें आपको फोकस किया गया है टीपी के बारे में, तो ये भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ही क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस इन द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इन टर्म ऑफ टीपी, गिव रीजन बिहाइंड ईच फेज। मैंने आपको 3 फेज बता रखे हैं, आपको टीपी के तीनों फेज बताने हैं और आपको उसका रीजन भी बताना है कि ये तीनों फेजेस में टीपी ऐसा क्यों होता है। जो हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट फेज में क्या होता है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर होता है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर होता है। ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है सारे फेजेस में, और डायग्राम का यूज करना है। और कोशिश करना कि जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसमें आप डायग्राम एंड शेड्यूल बनाकर ही आए, तो उससे प्रेजेंटेशन अच्छी होती है और मार्क्स अच्छे आ सकते हैं आप लोगों के। नेक्स्ट है हमारा, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का दूसरा नाम क्या होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू अ फैक्टर होता है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन पे। नेक्स्ट है, स्टेट द बिहेवियर ऑफ एमपी इन द लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ दिस बिहेवियर। इसमें आपसे किसके बारे में पूछा है? एमपी के बिहेवियर के बारे में पूछा है, तो आप एमपी के बिहेवियर के बारे में बताएंगे। टीपी को यहाँ पे निग्लेक्ट कर सकते हैं, बाकी बताना चाहें तो बता भी सकते हैं टीपी के बारे में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन से आपके आ ही सकते हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में जरूर दिखेगा, अगर दिखे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में से इंपॉर्टेंट है वो है, एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से करके जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे गिव रीजन के क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके, क्योंकि जो टीपी एमपी का रिलेशनशिप है वो तो आपका लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कवर हो जाएगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी। इस पे गिव रीजन, ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कॉस्ट चैप्टर की। कॉस्ट चैप्टर में एक तो न्यूमेरिकल आ सकता है, वो जो मिसिंग टेबल होती है, आपको एमसी दे दिया जाएगा, टीसी दे दिया जाएगा, टीवीसी निकालना है, इस तरीके से आपकी टेबल आ सकती है, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट बनता है वो बनता है रिलेशनशिप में से क्वेश्चन बनता है। सारे ही कोशिश करना, सारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे से करके जाओ, क्या शेप रहती है, सब कुछ अच्छे से करके जाना ये सब। बाकी रिलेशनशिप पे गिव रीजन भी बहुत आते हैं, गिव रीजन और ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, इसके लिए रिलेशनशिप बहुत अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट बात करते हैं रिवेन्यू चैप्टर की। रिवेन्यू चैप्टर में आपका कुछ खास है नहीं, वैसे छोटा सा चैप्टर है, पूरा कर लो तो बेटर है। इंपॉर्टेंट इसमें सिर्फ यही है, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन टी आर, ए आर एंड एम आर व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, और दूसरा क्या है, प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। इन दोनों केस में आपको रिलेशनशिप बताना है टी आर, ए आर और एम आर का, लेकिन इसमें भी डायग्राम एंड शेड्यूल जो भी है अच्छे से बना के आना, अच्छे से करके आना अटेम्प्ट इसे।
नेक्स्ट है हमारा सप्लाई चैप्टर। सप्लाई चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने अच्छे से करके जाना है, वो तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई है। वो जो डिटर्मिनेंट्स हम लोगों ने पढ़े हैं, इनपुट प्राइस हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सारे डिटर्मिनेंट्स बहुत अच्छे से करके जाना है। इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आपको शिफ्टिंग भी आनी चाहिए, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट कब होता है, सप्लाई, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तो सप्लाई में जो आपने पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट करना है, वो करना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में से। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में से किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी बता देती हूँ मैं आपको। पहला है हमारा एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ राइज इन इनपुट प्राइसेस ऑन द सप्लाई ऑफ अ गुड। इसमें क्या है, इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं, इनपुट प्राइस बढ़ रहे हैं यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है यानी कि प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। तो हम सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में दिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ डज सब्सिडी इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ गुड बाय अ फर्म। सब्सिडी कैसे इफेक्ट करती है सप्लाई को। नेक्स्ट है हाउ डज द चेंज इन टैक्स, टैक्स में चेंज आ रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई पे। नेक्स्ट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस, टेक्निकल प्रोग्रेस से क्या इफेक्ट पड़ता है सप्लाई पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सप्लाई कर्व व्हेन देयर इज चेंज इन द इनपुट प्राइस, इनपुट प्राइस में चेंज आता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है। जितने भी डिटर्मिनेंट्स है, चाहे इंडिविजुअल सप्लाई के या मार्केट सप्लाई के, जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं वो सारे आपने अच्छे से करके जाने हैं। उस पर क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अगर आप चाहते हैं कि हम ये सारे क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करें कि किस तरीके से आपने अटेम्प्ट करना है, तो आप कमेंट करके बताइए। इसके लिए भी हम एक नई वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए, आपके साथ इन सब के आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे फिर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये भी आपका क्या डिफरेंस है चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में, इसे भी बहुत अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बात करते हैं तो इसमें से आपका एक तो न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट बनता है और बाकी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और काइंड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो हमने 5 डिग्रीज पढ़ी हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपकी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इस यूनिट में आपके 2 पार्ट है, मेन मार्केट फॉर्म्स और प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन। आपकी बाकी सारी मार्केट तो ऑमिट हो गई है, सिर्फ और सिर्फ कौन सी आ रही है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट आ रही है। इम्परफेक्ट तो क्या हो गई, ऑमिट हो गई। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट है, इसके फीचर्स, इसके जितनी भी इंप्लीकेशन है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से कर लेना। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में से भी क्वेश्चन 100% आएगा क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्केट रह गई है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन। इसमें आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई। इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्राइस सीलिंग एंड प्राइस फ्लोर तो बहुत अच्छे से करके जाना। और बाकी है इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। ये टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन विद सिंपल एप्लीकेशन में से। अब मार्केट इक्विलिब्रियम में क्वेश्चंस किस तरीके से बनेंगे ये भी बता देती हूँ मैं आपको। देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम में आपके किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पहला देखते हैं, व्हाट विल हैपन इफ द प्राइस प्रेवेलिंग इन द मार्केट इज अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। पहला केस है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस का, ये आपका डिमांड, ये आपकी सप्लाई। ठीक है, ये प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब अबव वाला केस किसका होता है, एक्सेस सप्लाई का होता है। तो पहला केस आपका किसका बन गया, एक्सेस सप्लाई का बन गया। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल में इसको डिस्कस किया जाए तो कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट है बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, और बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस वाला कौन सा केस होता है, एक्सेस डिमांड का केस होता है। तो आपको इसमें एक्सेस डिमांड लिख कर आना है, बाकी शेड्यूल डायग्राम सब अच्छे से बना के आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस व्हेन प्राइस ऑफ इनपुट यूज्ड इन इट्स प्रोडक्शन चेंजेस। आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इनपुट के प्राइस जो हैं वो चेंज हो रहे हैं। यानी कि आपसे दोनों ही केस पूछ रहा है, एक बार आपको दिखाना है इनपुट बढ़ रहा है, एक बार दिखाना है इनपुट कम हो रहा है। तो जब इनपुट हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, जब इनपुट बढ़ा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई कम होगी तो आप क्या दिखाएंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाएंगे। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, ये आपकी हो गई डिमांड, ये हो गई आपकी सप्लाई। सप्लाई को क्या कर देंगे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जो हमारा पुराना वाला इक्विलिब्रियम था वो ये वाला था, ये वाली हो गई इक्विलिब्रियम प्राइस पुराने वाली, और ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पुराने वाली। सप्लाई के लेफ्टवर्ड शिफ्ट करने पे जो हमारा नया इक्विलिब्रियम आया वो ये वाला हो गया, और जो नया प्राइस आया वो ये हो गया, और जो नई क्वांटिटी आई वो ये हो गई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। आपने क्या देखा, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ रहा है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कम हो रही है, तो यही इसका आंसर आप लिख देंगे। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो रही है, फॉल हो रही है। अगर डिटेल में पढ़ना है तो कमेंट करके बता देना, सारे टॉपिक एक बार डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। इस तरीके से आप डायग्राम बना के एक्सप्लेन करके आएंगे। मैंने तो आपको एक केस बता दिया, दूसरा केस भी आपने बनाना है इस क्वेश्चन में। दोनों केस बताने हैं, इनपुट बढ़ रहा है और इनपुट कम हो रहा है।
नेक्स्ट है डिफाइन एन इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, हाउ इज इट डिटरमाइंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस डिफाइन करना है और बताना है कि ये कैसे डिटरमाइन होता है और एक्सप्लेन करना है इसे डायग्राम के साथ। वही सिंपल वाला बताएंगे, ये डिमांड है, ये सप्लाई है और जहाँ पे ये मीट कर रहा है वो इक्विलिब्रियम है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग में क्या जा रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस पे, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। इस तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम के साथ। नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ अ इंक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी ऑन इट्स इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। आपको डायग्राम के साथ बताना है कि क्या इफेक्ट पड़ेगा जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आप इसे किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये आपकी डिमांड है, ये आपकी सप्लाई है, ठीक है। आपको डिमांड क्या करके दिखानी है, इंक्रीज करके दिखानी है। उसके बाद देख लेना इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो उसे आप एक्सप्लेन कर देंगे डायग्राम के साथ। इस तरीके से क्वेश्चन हैं आपके जो एग्जाम में आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन के आंसर हम आपके साथ डिस्कस करें, पूरा आपको एक्सप्लेन करें, तो इसके लिए कमेंट कर देना, एक नई वीडियो लेकर आएंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लेना, जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस देख पाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करना और अगर पसंद आए तो लाइक भी करना। थैंक यू सो मच।